चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले साइंस, यानी जिसको बोलते हैं विज्ञान। तो बेसिक चीज तो पता होगा कि साइंस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। ठीक है, तो आप बेसिकली पीएससी वाले बच्चे हैं, तो जितना लेवल पीएससी में आता है उस लेवल का अपन करेंगे मेंटेन। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत हायर लेवल तक साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो अपन शुरुआत करेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा पहले केमिस्ट्री से, फिर उसके बाद मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा मैं उसके बाद आपका बायो। ठीक है, मेरा प्लान रहता है कि जैसे आप पीएससी के बच्चे हैं तो टॉपिक पढ़ लिए, अपन दो तीन टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू है उसको या तो क्लास में सॉल्व कर लिए या उसको एज ए टेस्ट कर लिए, वैसे शुरू करेंगे अपन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री। बच्चे सभी हिंदी मीडियम वाले हैं यहाँ पे? ठीक, तो जैसे केमिस्ट्री में आप देखेंगे मैं टॉपिक नंबर फर्स्ट लेके चल रहा हूँ। आपका टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए बेसिक टॉपिक है, जिसको बोलते हैं पदार्थ, या जिसको बोलते हैं हम मैटर। क्या बोलते हैं? पदार्थ या मैटर, है ना। जैसे पदार्थ हो गया, इसके बाद अपन पढ़ लेंगे परमाणु संरचना, फिर रासायनिक बंध, ठीक है, फिर आगे और चीजें डेवलप होंगी, है ना। तो ऐसा आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा। तो पदार्थ से हम शुरू करते हैं चीजों को कि पहला चीज इसमें हमको समझना है कि आखिर पदार्थ का मतलब क्या होता है। बताइए क्या होता है पदार्थ का मतलब? और कोई? और कोई? हम्म, बताइए। देखिए, तो इसका आसान एकदम मैं नॉर्मल बताता हूँ परिभाषा कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी चीज, आपने ठीक बोला है, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी चीज जिसमें हो द्रव्यमान और जिसमें हो आयतन। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी चीज जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो और आयतन हो। ठीक है, मैं समझाता हूँ फिर इसको लिखूंगा प्रॉपर्ली। अब इसमें दो टर्म आया, इसमें बेसिकली हमारे पास आया दो टर्म। पहला टर्म है हमारा द्रव्यमान, जिसको हम बोल देते हैं मास, और इसके बाद अगला टर्म है आयतन, जिसको बोल देते हैं हम लोग वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल सा परिभाषा है कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी चीज जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो। अब देखो, द्रव्यमान का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने ये पेन पकड़ा और ये एसी का रिमोट पकड़ा, तो किसका मास ज्यादा होगा, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? रिमोट का। जैसे मान लो मैंने रिमोट पकड़ा और मोबाइल पकड़ा, बताइए, मोबाइल का। मान लो मैंने मोबाइल पकड़ा और चेयर पकड़ा, चेयर का। तो ये मास का मतलब होता है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, कि उसमें कितना मात्रा उपलब्ध है। जैसे कोई भी चीज 1 किलो की कोई चीज है, कोई चीज 5 किलो का है, तो अभी से बात है 5 किलो वाला ज्यादा रहेगा। तो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा वो जो है द्रव्यमान, लिखूंगा सबको मैं। फिर उसके बाद आयतन के बाद होता है, आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना। जैसे मान लो आप जिन जिन जगहों पर बैठे हैं उस जगह पे कोई व्यक्ति आके नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि आपने ऑलरेडी स्थान ऑक्यूपाई कर लिया है, आपने स्थान घेर लिया है। ठीक है, तो स्थान घेरने की प्रवृत्ति, ठीक है, टू ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे अब इससे बेसिक चीजें क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे आसपास, जैसे ये क्लासरूम है हमारा, इस क्लासरूम में क्या क्या पदार्थ है? एग्जाम्पल बताओ। टेबल, चेयर, बोर्ड हो गया, बॉटल, वाटर बॉटल हो गया, एवरीथिंग जिसमें ये दोनों हो। ठीक है, चलिए तो लिखिए आराम से, समझते हैं चीजों को, लिखते हैं। चलिए, अब ये हो गया। अब मैं प्रॉपरली, अब हाँ, तो हेडिंग पदार्थ था, अब यहाँ पे आप ऐसे परिभाषा करके ठीक है, बोलो। हाँ, ठीक है। ब्रह्मांड में उपस्थित, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी चीज, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी चीज जिसमें द्रव्यमान एवं
आयतन हो। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी चीज जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब छोटा सा बस एक आध लाइन में आप नोट डाल के लिख सकते हो, नोट करके ये द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, बस छोटा सा, वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, और आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना। बस अपनी समझ के लिए कि आखिर ये टर्म क्या होता है, बस ज्यादा इसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन समझने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये जरूरी था। ठीक है, कि वस्तु में जो भी उपस्थित पदार्थ की मात्रा है वो होता है द्रव्यमान, और स्थान घेरने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं आयतन। ठीक है, अब इसी में लगे हाथ आप अपने हिसाब से लिख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो। आपका जो पुस्तक है, जो मोबाइल है, जो आप वाटर बॉटल रखे होगे, पानी की बोतल हो गया, ठीक है, और जो भी आपका पेन हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, पदार्थ की एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, अगला इसमें सेगमेंट है। ये एक कलर विजिबल है कि नहीं है विजिबल, थोड़ा सा विजिबल अगर दिक्कत होगा। हाँ देखो, इसका एक और नाम है, इसको पदार्थ बोलते हैं या इसको बोलते हैं द्रव्य, तो कंफ्यूज नहीं होना ना, पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एक बार देख लेंगे फिर नोट करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे, याद करेंगे। तो पहला हम बांटते हैं भौतिक वर्गीकरण, अगला होता है आपका रासायनिक यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो क्या बोलोगे आप, दो भागों में, क्या क्या, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, आपको बताएगा मेरे को कि पदार्थ के भौतिक भागों को हम और कितने भागों में बांटते हैं, क्या क्या, और कोई, तो 3 होगा, 5 होगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पदार्थ को भौतिक आधार पे कितने भागों में बांटते हैं, तो आप 3 लोगे, 5 लोगे, क्या क्या, नहीं, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ भी चुका है कि पदार्थ को कितने भौतिक भागों में बांटते हैं, तो उसका आंसर होगा 5। देखो, ठोस, द्रव, गैस, एक होता है आपका प्लाज्मा, चौथा 4 हो गया, 4, पांचवा हो गया BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि कितने भागों में बांटा गया है, 5, है ना। तो आराम से इत्मीनान से लिखते हैं इसको, तो हो गया ठोस, फिर हो गया द्रव, फिर हो गया गैस, फिर चौथा हो गया प्लाज्मा, और पांचवा अवस्था का नाम है BEC, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म इसका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन, जैसे ठोस, द्रव, गैस हमारे आसपास अवेलेबल है। आप देखोगे कि ये सब चीजें, जैसे ये मैं मोबाइल टेस्ट कर लिया, मार्क इसको टेस्ट कर लिया, ये सब क्या है, ठोस है। ये क्या हो गया आपका, लिक्विड है। गैस क्या हो गया आपका, हाँ, जो हवा हो गया, है ना, या फिर जो ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो सब क्या आपके गैसेस है, इसलिए अवेलेबल है। प्लाज्मा बेसिकली ना हमारे आसपास नहीं, प्लाज्मा
बहुत ज़्यादा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर पे होता है। जैसे सूर्य और तारों के जो सूर्य और तारों के चमक का कारण है वो किस कारण होता है? प्लाज्मा कारण। सब देखेंगे अगर अपना। बीसी होता है एक पर्टिकुलर ऐसा अवस्था जिसको हम लैब में बनाते हैं। क्या करते हैं? लैब में बनाते हैं। ठोस द्रव गैस हमारे आसपास है, प्लाज्मा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा, यानी सूर्य और तारों में जो चमक का कारण है वो क्या है? प्लाज्मा। और बीसी को हम पर्टिकुलर बनाएंगे लैब में। लैब में यानी बताऊंगा कि कम घनत्व वाली गैस को लेंगे, उसको बहुत गर्म करके फिर उसको ठंडा कर देंगे। ऐसा अपन प्रोसेस से फॉलो करते हैं। यानी ये आपका ये है कि इसको हम बनाएंगे लैब में, बनाएंगे लैब में। ठीक है। अब अगला इसमें हम क्लासिफाई करते हैं, अगला इसको हम डिवाइड करते हैं। रासायनिक वर्गीकरण में ना इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। मैं एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है आपका मिश्रण। ठीक है। शुद्ध पदार्थ को हम डिवाइड करते हैं आपका तत्व और यौगिक के फॉर्म पे, क्योंकि ये सब टर्म्स आपके पूरे केमिस्ट्री में भरे रहेंगे। तत्व, यौगिक, ये वो, इसके बेसिक टॉपिक्स सब ये तत्व, यौगिक। तत्व को हम फिर से बांटते हैं तीन भाग में, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक की भी हम बांटते हैं दो भाग में। एक होता है कार्बनिक यौगिक, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होगा आपका अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक। अब मिश्रण को फिर से हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है समांगी मिश्रण और एक है आपका विषमांगी मिश्रण। इन सब के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट कर लो आप। अच्छा, पीडीएफ लास्ट में। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट नहीं करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमको पहले बात तो याद करना है ना, कि कितने भौतिक भागों में बांटेंगे अपन? 5। ठोस, द्रव, गैस, फिर प्लाज्मा और बीसी। और रासायनिक में कितने भाग हैं? 2 भाग। क्या क्या? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण या इसको और बोल सकते हैं अपन अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ। ठीक। शुद्ध पदार्थ को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, तत्व और यौगिक। तत्व को फिर कितने पार्ट में? 3, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को कार्बनिक, अकार्बनिक, मिश्रण, समांगी और विषमांगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहले हम बात कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे एक चीज और नोट करना, समझना बात को। ये द्रव्य अलग है और द्रव अलग है ना। द्रव के अंदर का पार्ट है ना। कभी कभी हमको मिस्टेक हो जाता है। तो द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है और द्रव इसके अंदर का एक पार्ट है।
पहले हम बेसिक चीज पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो देखो बेसिक चीज में इसका परिभाषा में दो चीज से क्वेश्चन पूछता है बेसिक इसमें। पहला आपका इसमें एक बेस होता है आकार और आयतन के बेस में, आकार और आयतन के बेस में। तो बताइए कैसे इसका परिभाषा हम इससे बनाएंगे ठोस के बारे में, बताइए। ठीक है, हाँ, और आगे द्रव में। तो देखो यहीं से अपन एक चीज बना लेंगे कि ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन भी आपके क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, सेम चीज अपन अगर हम बात कर लें आकार और आयतन के बारे में, तो जो भी कोई ठोस है ना उसका हमेशा आकार और आयतन होगा हमेशा फिक्स, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। और द्रव के बारे में बात करो तो द्रव के बारे में क्या बोलोगे आप इस चीज को? ठोस समझ, जैसे ये ठोस है, ठोस का आकार और आयतन का होगा, इसको यहीं पे रखोगे तो आकार भी सेम रहेगा, आयतन भी सेम रहेगा, सब चीजें। ठीक है, अब देखो मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये पानी, मान लो इसमें पानी भरा है पूरा 1 लीटर। कितना पानी भरा है? 1 लीटर। ठीक, कितना पानी भरा है? 1 लीटर। तो ये जो 1 लीटर पानी है वो उसका आयतन होगा। क्या है कि इसमें इस पूरे बोतल में कितना पानी भरा हुआ है? 1 लीटर, है ना। तो मान लो इस 1 लीटर पानी को मैं डालूंगा बाल्टी में, तो पानी कितना रहेगा? इसको डालूंगा मैं बड़े जग में, एक बड़े केटली में, 1 लीटर। ठीक है, अब एक चीज आप एक नोटिस कर पा रहे हो, तो जैसे जैसे मैं पानी को डालते जाऊंगा अलग अलग पात्रों में, तो पात्र के हिसाब से ये अपना चेंज करेगा आकार। अभी किस में है तो बोतल में है तो बोतल का आकार का, है ना। और अगर रहेगा जग में तो जग का आकार का, बाल्टी में आकार का। यानी यहां से अब याद नहीं करना हमको, हमको समझना है कि भैया पानी या द्रव का आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। वो डिपेंड करेगा पात्र के ऊपर, जैसा पात्र रहेगा उस पात्र के अकॉर्डिंग वो अपना शेप ढाल लेगा। आयतन होगा निश्चित, अगर 1 लीटर पानी है, ठीक, तो इसी चीज को अपन लिखते हैं। तो यहां पे मैं बोल दूं कि आकार अनिश्चित। तो यहां पे लिख दूं पात्र के आधार, पात्र के आधार पर। ठीक है, अब आयतन के बारे में मैं बताया था, आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। चलिए सेम चीज को हम देख लेते हैं गैस के लिए। आकार और तो इसके बारे में क्या बोलोगे आप, कैसे? एग्जांपल बताओ कैसे, जैसे बोल रहे हो। जैसे मान लो आप जलाए अगरबत्ती, क्या जलाए? अगरबत्ती जलाए, है ना। रूम बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या कि सर जब जब मैं जलाता हूँ या जलाता हूँ अगरबत्ती, मेरे जो अगरबत्ती से जो धुआं निकला उसका आकार हमेशा ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बोलेंगे क्या? नहीं। अब उसको छोटे जगह में है तो छोटे जगह में पूरा फैल जाएगा, उसको और ज्यादा बड़ा जगह दोगे तो उसको जितना जगह मिल जाएगा उतने में वो फैलता जाएगा। यानी उसका ना तो आकार निश्चित होगा, नहीं आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हो जैसे आकार अनिश्चित और आयतन देखा होगा अनिश्चित होगा। ये बेसिक चीज है। जैसे इसे बेसिक में चलिए, अब जैसे अगला एक क्वेश्चन पूछा आप लोग से मैं, जैसे मान लो ये पानी है, मान लो
ये पानी है, कितने लीटर का? 1 लीटर का। इसमें मेरे को घोलना है शक्कर मान लो, ठीक है। मैं डाला 10 चम्मच शक्कर, घुलेगा? 10 चम्मच डाला और मिक्स कर दिया, हो जाएगा। 20 चम्मच, 30 चम्मच, घुल जाएगा। 1000 चम्मच, 1000 चम्मच तो घुलेगा। नॉर्मल की बात करो, बस पानी आप है 5 चम्मच घोल दिए, घुल गया। 10 चम्मच घोल दिया, घुल गया। 20 चम्मच घोल दिया, घुल गया। 30 चम्मच घोल दिया, घुल दिया। 1000, 2000, 1 लाख बार चम्मच में आप घोलोगे शक्कर को डाल के, तो घुलेगा? क्यों नहीं घुलेगा? मात्रा ज़्यादा हो गया, ये भी है। और एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और है, टेक्निकल चीज़। सब देखोगे ना, ठोस द्रव गैस कोई एक जैसे मान लो ये आपका पेज है, आपका पेज है, ये आपका ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा? क्या हो जाएगी? ठोस है, ठीक है। और ये ठोस, ये बना कैसे होगा? मान लो ये बना कैसे होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे ऐसे कणों से मिलके ऐसा पेज बना होगा, ठीक है। ये जो पानी का पूरा बोतल है वो कैसे कैसे हुआ होगा? छोटे 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 इसमें भी कण होंगे। यानी इसमें मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि चाहे वो ठोस रहे, चाहे वो द्रव रहे, चाहे वो गैस रहे, सभी के में जो बनने में क्या है? छोटे छोटे कण। लेकिन इनका जो क्रम है, इनका जो अरेंजमेंट है, इनका जो विन्यास है, वो होगा अलग। वो क्या होगा? अलग होगा। कैसे? देखो, जैसे इसको मैं थोड़ा सा और डीप एक लिख चलता हूँ, एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कराते हैं। जैसे ठोस के बारे में बात करूं, ये माना ठोस, ये सब उसके अंदर जो कण है, क्या ये कण, ये सभी कण का आकार सेम है। मैं बना रहा हूं रफली, तो मेरा गोले का साइज हो जाता है बड़ा छोटा, ठीक है। बस आप समझना कि सभी कण क्या है? समान है, ठीक है ना। रफ बना रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा मैं ध्यान से नहीं बना रहा हूँ, मेरे को समझाना चाहिए। तो ये जो मैं ऐसा ऐसा बनाया हूँ, ये बेसिकली है कण। क्या है आपका? कण है ना। तो यहाँ पे आपको अंतर क्या नजर आ रहा है? हाँ, कण बहुत पास पास है। तो ठोस, एक क्वेश्चन पूछता भी है कि ठोस इतना कठोर क्यों होता है? कठोर होने का रीजन यह है, इसके कण क्या होंगे? बहुत ज्यादा पास पास होंगे, बहुत ज्यादा क्या होंगे? पास पास होंगे, है ना? ठीक है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखोगे कि तब देखोगे कि कण पास पास है, और इनके इनके बीच रिक्त स्थान, इन कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होगा? कम कि ज्यादा? कम है। भाई दोनों कणों के बीच, जैसे मान लो यहीं पे मान लो 60 चेयर है, 60 बच्चे बैठ गए, सभी थोड़ा सा आपस में चिपक के बैठोगे। आपस में क्या होगे? चिपक के बैठोगे। थोड़ा सा एकदम कंफर्टेबल ऐसे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगल बगल आपके बच्चे, यहीं पे आप 8-10 लोग हो तो कंफर्टेबल आप बैठे, यानी इस पूरे रूम में 50 चेयर है और बैठे 10 लोग हैं, तो आप आराम से कंफर्टेबल, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कण क्या है? पास पास है। यहाँ पे कण रिक्त स्थान क्या है? कम है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बोलोगे कि ठोस की अपेक्षा
दूर दूर है और इनके बीच ये रिक्त स्थान क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, अब यहां पे एक और लिख लो कि कणों के बीच दूरी सर्वाधिक होती है। रिक्त स्थान सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अरेंजमेंट, आप देख पा रहे हैं कि अरेंजमेंट क्या होगा कि भाई इसमें कण क्या है, काफी दूर दूर है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा कि रिक्त स्थान सर्वाधिक ज्यादा किसमें होता है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसको कि जमाव क्रम से, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, या बढ़ते क्रम, घटते क्रम। तो अगर इसी बोर्ड रिक्त स्थान के बारे में कि आपको जमाना है आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, कम से लेके ज्यादा तक। सबसे कम डिस्टेंस किसमें है, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ऐसे। तो एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। यहीं से एक और पॉइंट हो जाएगा चीजें कि, अच्छा एक चीज और इसमें बताता हूँ। हाँ, जैसे मैं एक चीज एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे पानी 1 लीटर है, 1000 चम्मच 2000 चम्मच शक्कर नहीं घुल पाया। इसके पीछे रीजन ये है, जैसे आप पानी है, पानी में ऑब्वियस बात क्या दिख रहा है आप लोग को, गैप दिख रहा है। तो इस तब तक कोई चीज घुलेगा जब तक ये रिक्त स्थान पूर्ण ना हो जाए, जब तक रिक्त स्थान पूर्ण ना हो जाए। ऑब्वियस बात है, पर जैसे जैसे शक्कर घुलने लगा तो यहाँ पे आते गए, यहाँ पे आते गया, यहाँ पे आता गया, यहाँ पे आता गया, तो आता गया तो क्या होगा, यहाँ पे रिक्त स्थान क्या होगा, कम हो गया। एक टाइम आएगा इसमें पूरे स्थान है उसमें क्या भर जाएंगे, शक्कर, तो उसमें घुलने की मात्रा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर समझे। और ठोस कठोर इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच जो कण होते हैं, इनके बीच जो कण होते हैं वो क्या होता है, बहुत पास पास, हाईली माने क्लोज पैक होता है, आपस में बहुत ज्यादा पास पास होता है। ठीक, अब इसी से एक चीज और आता है, यहाँ पे ना एक काम करता है फोर्स, एक बल काम करता है। इस बल का नाम आप याद रखेंगे, इस बल का नाम है यस अंतर आणविक बल, अंतर आणविक आकर्षण। तो कण जितने पास रहेंगे, कण जितने पास रहेंगे उनके बीच उतना ही बल क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रांग। जैसे होता है ना भैया, बॉन्डिंग पास कब होगी, जब आप एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड आपका धीरे धीरे क्या होगा, मजबूत रहेगा। वही दूर दूर जाएंगे तो गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, तो रिश्ता जो भी है टूट जाता है। वही चीज है, जितने पास रहोगे, जितना पास रहता है उतना ही अंतर आणविक आकर्षण बल क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम में आपके पीछे पूछ चुका है कि कौन से अवस्था में अंतर आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, सब लोग क्या, ठोस। समझ गए लॉजिक कि पास पास है तो एक दूसरे को टाइटली पैक करके रखा है, जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा होगा, यहाँ क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे सेम चीज, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा, ठोस से कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सबसे कम। क्या होगा, सबसे कम। क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनको हाईएस्ट किसका होता है, ठोस का, लोएस्ट किसका होता है, जमाव आरोही क्रम में, आरोही माने छोटे से बड़ा, तो क्या होगा, गैस, फिर द्रव, फिर हाँ। और घटते क्रम में क्या होता है, बड़े से छोटा, तो क्या होगा, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ फिर आगे। ठीक,
अच्छा एक चीज यहाँ पे मेरे को ये बताओ, एग्जाम क्वेश्चन कुछ पूछेगा कि जो कण है, जो ये कण है, ये गतिशील है कि स्थिर है? क्वेश्चन एग्जाम पूछ चुका है आपके भौतिक गुणों के आधार पर कि ये स्थिर होता है, जो कण आपस में, जो कण की बात कर रहा हूँ, जो आपको कण दिख रहा है वो गतिशील अवस्था में रहता है कि स्थिर अवस्था में रहता है? बताओ बताओ क्या लगता है? देखो चाहे कोई भी रहे, ठोस, द्रव, गैस, सभी के कण होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। इसमें जगह ही नहीं है तो बहुत कम करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ छोड़ दूं परफ्यूम, क्या छोड़ दूं? परफ्यूम धीरे से वहां फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है? कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। कुछ चीज बनते रहता है, घर में बनाते रहते हैं, कुछ खुशबू आता है, वाओ मस्त खुशबू आ रहा है, आज चिकन बन रहा है क्या, आज मटन बन रहा है क्या, आज पनीर बन रहा है क्या, आज पोहा बन रहा है क्या, आज भजिया बन रहा है क्या, हम सुन के बताते हैं कि घर में क्या, किसके क्या डिश बन रहा है। ठीक है, तो ये विसरित होता है, ये तो क्या होता है? विसरण का गुण होता है। क्या होता है? विसरण गुण होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जो विसरण है, विसरण का मतलब होता है फैलना। विसरण मतलब क्या होता है जी? फैलना। तो विसरण, हाँ, इसमें कम होगा ज्यादा होगा? कम, विसरण कम होगा, क्योंकि भाई इसमें जगह, यहाँ पे विसरण, सभी सब में पदार्थ के जितने भी कण होते हैं उसमें सब में गति जुड़ जाती है। अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट, सब में गति होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे स्थान कम है तो अपने ही जगह में क्या करेगा? वो मूव करेगा। ठीक है, इसलिए विसरण हमको ज्यादा दिखता है गैस में। किस दिखता है? गैस में। कोई अच्छी खुशबू, बदबू जो भी हमको धीरे से कोई यहाँ पे छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तुरंत फैल जाएगा, अरे कौन किया है। ठीक है, आया बस, कोई अच्छा चीज इस पे मार दिया तो तुरंत फैल जाएगा। आया बस समझ। तो विसरण ज्यादा हमको दिखता है किसमें? गैस में। होता सब है, क्योंकि जितने भी कण है, जितने भी कण है, चाहे ठोस बोलो, द्रव बोलो, गैस बोलो, सभी के सभी क्या होता है आपका? सभी में विसरण की गुण पाई जाती है। विसरण का मतलब होता है दूसरे में फैलना, दूसरे में मिलना, घुलना मिलना। ठीक, तो इसमें कम होगा, इसमें विसरण क्या होगा? ठोस से ज्यादा ज्यादा होगा। क्या यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ठोस से ज्यादा, यहाँ पे विसरण, यस, सबसे ज्यादा। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट और ले लो, घनत्व, इसको एक पॉइंट और ले लेते हैं। घनत्व इसमें कम होगा ज्यादा होगा? अच्छे से बताया था मैं कि क्लास में 100 बच्चे हैं तो आप 5 में बैठेंगे, तो इसमें घनत्व ज्यादा किसमें रहेगा? थोड़ा सा वापिस समझ, कण कितना जितना पास रहेगा उतना घनत्व ज्यादा रहेगा। ठीक, तो घनत्व के बारे में हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा घनत्व क्या होगा? इसमें ठोस से कम, ठोस से कम होगा ना ये। फिर पास पास है, पास पास से ज्यादा होगा, कण दूर होंगे, घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, ठोस से कम, घनत्व क्या होगा? सबसे कम है। बस बस, जितने कण पास होंगे, भाई पास होने का मतलब है कि घनत्व या डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और दूर रहेगा तो घनत्व कम होगा। ठीक, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। अब गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि मैं बता था कि हर कण,
चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, क्या होगा, गति करता है, मूव करता है, मूवमेंट होता है। तो अब इसमें आप देखोगे कि इस वाले में देखोगे कि इसमें कण गति करेगा तो गति जो है कम होगी ज्यादा होगी, कम। क्यों कम होगी? क्योंकि इनके बीच स्थान बहुत कम है, स्थान क्या बहुत कम है, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। जैसे आप बहुत सब पूरा खचाखच भरा हुआ है, आप आराम से बैठना चाहे पैर वैर फैला के तो बैठ पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि गति जो इसमें कम होगी, इसमें थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे बहुत ज्यादा। इतने पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं इसको लिख देता हूँ, गतिज ऊर्जा सबसे कम, क्या होगी? सबसे कम होगा यहाँ पे। क्या होगा गतिज ऊर्जा? ठोस से ज्यादा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होगी? सबसे ज्यादा। इस पॉइंट को एक बार रिकॉल करते हैं चीजों को लेकर। ये बेसिक चीज है ना, आकार रहता है, यहां से आप आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मेनली। ठीक, कि कणों के बीच रिक्त स्थान के आधार पे, ठीक है, किसमें सर्वाधिक रिक्त स्थान होता है, किसमें कम होता है, किसमें ज्यादा होता है, जमाव आरोही क्रम में। तो इसमें 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है, इन जितने भी जो भी चीज है इनको जो भी घनत्व के आधार पे जो भी बताया था, जन्माव आरोही क्रम में, आरोही माने कि इसी बोलते बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। और इन्हीं को जमाव आप आरोही क्रम में घटते क्रम में। तो 4 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम देखें पहले कण ज्यादा पास किसमें है, ठोस में, फिर थोड़ा दूर में, थोड़ा सा ज्यादा दूर होगा इसमें ठोस के अपेक्षा, फिर सबसे कम। अब इसी से अब निकला रिक्त स्थान, सबसे कम किसमें होगा, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक, फिर कण जितने पास रहेंगे, कण जितने पास रहेंगे उनके बीच उतना ही क्या होगा, आकर्षण बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। ठीक, ये थोड़ा दूर है, आकर्षण बल थोड़ा सा कम, यहाँ पे ज्यादा दूर है तो सबसे कम। घनत्व विसरण माने फैलना, तो ठोस बहुत कम फैलेगा, ये भी कम फैलेगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा। गति जो घनत्व, कण जितने पास रहेंगे उतना घनत्व ज्यादा रहेगा, और गति ऊर्जा क्या होगी, थोड़ा सा कम होगा। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? अब इसी से एक चीज अपन देख लेते हैं। फेस चेंज, देखो कैसे, इस एग्जांपल से बता रहा हूं मैं। जैसे आपने लिया बर्फ, आपने क्या लिया, बर्फ, बस मतलब बर्फ अभी आपके फ्रीजर में है, फ्रिज में, फ्रीजर में आपके बर्फ जमा हुआ है। ठीक, अब जैसे ही फ्रीजर से बर्फ को निकाल के एक रखोगे कटोरी में, किसमें रखे, कटोरी में, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, यानी अब मेरे को
ये चीज बताओ कि चलो ठीक, बर्फ से क्या बन गया है? नहीं, द्रव नहीं, छोड़ो, वो नॉर्मल पानी बन गया, बस अभी नॉर्मल समझो, बाकी मैं बताऊंगा। पानी बन गया। अब ये बताओ यहाँ पे, आप यहाँ पे एक चीज बताओ मेरे को कि यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया है कि टेम्परेचर कम किया है? टेम्परेचर बढ़ाया है कि टेम्परेचर कम किया है? हाँ, भाई फ्रिज में रहेगा तो अभी से तापमान रूम का अपेक्षा कभी रहेगा, ठीक है, यानी हम टेम्परेचर दिए हैं तो बर्फ क्या बन गया है? पानी बन गया। वो पानी है, पानी को फिर से डाल दो कढ़ाई में, ऑन कर दो गैस, तो क्या होगा? धीरे से पानी क्या होगा? नहीं, हाँ, पानी वाष्प, ठीक है, वाष्प या भाप, अभी ये इसके बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल चीज अपनाएंगे, ठीक है, वो क्या है सर? हाँ, तो ये भी क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। ठोस द्रव गैस के बारे में इस पर कनेक्ट करूंगा, है बात समझ? अब जैसे हम बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो गरम गरम रहता है, ढके रहते हैं, तो गैस के फॉर्म में रहता है। बंद कर दिए रेगुलेटर को, तो उसको निकालेंगे, ढकेंगे, तो पानी क्या होगा? टपकता है, यानी भाप ठंडा होकर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। इसमें टेम्परेचर क्या होगा? कम, टेम्परेचर कम करोगे तो अब पानी है, पानी को फिर से क्या कर दो? डाल दो फ्रीजर में, क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इससे ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि मैं लिख दिया ठोस, मैं लिख दिया द्रव, मैं लिख दिया गैस। ठोस का मतलब जैसे मैं बोलती बर्फ, बर्फ क्या है? ठोस है। द्रव क्या है? पानी है। गैस क्या है? भाप या वाष्प। तो आपस में क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठोस से हो रहा है द्रव, द्रव से हो रहा है गैस, ठीक, फिर गैस से हो रहा है, फिर इससे हो रहा है, तो इस सब अवस्थाओं का नाम है। तो आप देखोगे कि ठोस से द्रव में क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम क्या है? कहाँ गया, कहाँ चला गया वापस? लिस्ट, ये वाला, ये वाला, हाँ, ठीक। तो ठोस से द्रव में जो चेंज हुआ, उस चेंज का नाम क्या है? उस चेंज का नाम क्या है? बताओ। फिर द्रव से गैस क्या हुआ, उसका नाम क्या है? ये सब नाम क्या है? तो ये चीजें यहाँ से इस टॉपिक को मैं कल पिक करूंगा, क्योंकि थोड़ा लंबा चलेगा क्लास में, ठीक है? कि ठोस से द्रव में चेंज होता है, उसका नाम क्या है? द्रव से गैस में होता है, नाम क्या है? गैस से होता है। फिर एक प्रोसेस और है, ठोस से गैस, गैस से ठोस, इन सब अवस्थाओं के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में किसी को कोई तकलीफ है क्या? समझ आया? मैं एक आध दो दिन आराम से लूंगा, धीरे धीरे, है ना? हर टॉपिक के बाद मैं आपके जितने भी पीएससी व्यापक क्वेश्चन है आपके ग्रुप्स वगैरह में या टेस्ट फॉर्म पे जैसे भी मैं आपको करा दूंगा प्रोवाइड, ताकि आपको समझ आए।